देखिए, बड़ी गंभीर शिकायतें हैं। उसमें आप टेस्ट में तो फेल हो गए, हमारा फोन भी नहीं उठाया आपने। से जुड़े हुए जो ट्रैक्टर आदि के सामान थे, टायर हो या उनके और टूल्स हो, उनको भी सस्ता जीएसटी से मुक्त किया गया है। अब 2 स्लैब में ही जीएसटी लगेगी, 5% और 18%। रायबरेली की सोशल मीडिया पर कल से एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो है उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री राकेश सचान, जो रायबरेली से प्रभारी मंत्री भी हैं भाजपा सरकार की, और रायबरेली का प्रभार उनको दिया गया है। मंत्री जी देखा जाता है कि अक्सर अपने कार्य को लेकर बड़े कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति हैं, और कोई भी शिकायत होती त्वरित उसका, चाहे वो नगर पालिका का मामला रहा हो। IBC 24 ने खुद देखा कि मंत्री जी जब नगर पालिका सभासद अध्यक्षों में विवाद चल रहा था, तो मंत्री जी ने खुद से फोन लगाया और उस पर डीएम हर्षिता माथुर से बात करी थी। कल मंत्री जी केंद्र सरकार की जीएसटी को लेकर के अपने 1 दिवसीय दौरे पर रायबरेली पहुंचते हैं। जिला पंचायत विभाग में कई जगह उनका अपना कार्यक्रम लगा था, और एक कार्यक्रम में कुछ पत्रकार पहुंचते हैं और रायबरेली जिले के जो अधिकारी हैं, जो कुर्सी पर बैठे तो हैं, सरकार की तनख्वाह ले रहे हैं, लेकिन उस तनख्वाह का कर्तव्य वो अधिकारी निभाते नजर नहीं है। और कई बार मंत्री जी ने कहा, कई बार शिकायतें, डीएफओ से बात हुई फोन पे मंत्री जी की, कई शिकायतों के बाद ये हुआ कि सीओजी नंबर नहीं उठता। पूरा मामला अगर बात करें तो सीओजी नंबर का है कि अधिकारियों के सीओजी नंबर नहीं उठते। मंत्री जी ने कहा, ऐसे कैसे नहीं उठता, आप फोन लगाइए। तो फोन लगाया जाता है और फोन नहीं उठता, और मंत्री जी ने फिर लगाया अपने फोन से, तब भी नहीं उठा। फिर कॉल बैक आता है किसी अधिकारी का, तो अधिकारी कहते हैं, सर मैं टॉयलेट में था। फिर मंत्री जी के वीडियो में आप देख सकते हैं, मंत्री जी कहते हैं, अरे आप पूरा फोन उठाया करिए, आपकी शिकायतें बहुत सारी आ रही हैं। ऐसे कई सारे तेवर राकेश सचान, जो सूबे के मंत्री और रायबरेली के प्रभारी मंत्री हैं, इनके तेवर देखने को मिले हैं। और इन्होंने कहा है कि मैं डीएम को पत्र लिखूंगा कि जितने अधिकारी रायबरेली जिले में हैं, उन सब के ऊपर सीओजी फोन को लेकर के एक जारी करे नोटिस कि जिस अधिकारी का नहीं उठेगा उसको कार्रवाई करने के निर्देश दिए जाएं। मंत्री जी तो कह दिए, लेकिन क्या ये होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इससे पहले भी कई सारे लोगों ने शिकायतें करी, कई सारे लेटर लिखे गए डीएम को, कुछ नहीं होता है। लेकिन करे तो करे क्या मीडिया? क्यों? क्योंकि मीडिया को वर्जन लेना होता है, इसलिए फोन करना पड़ता है। अधिकारी व्यस्त, मीटिंग, बीसी है, इसके कई सारे बहाने होते हैं। लेकिन कॉल बैक किया जा सकता है, एक मैसेज ड्रॉप किया जा सकता है, या आपकी बात नहीं हुई, तो कई सारे तमाम तरीके हैं उसके कि आप क्या उसका तरीका निकाल सकते हैं। वही अगर बात करें तो एसपी साहब हैं और भी जो अधिकारी हैं, तुरंत पुलिस विभाग का फोन उठता है। अल्टरनेट नंबर है बीएसएनएल के अलावा थानों में, पुलिस का तो कोई शिकायतें नहीं है ऐसी, ज्यादातर विकास भवन की और अपनी ऐसी तमाम शिकायतें हैं। लेकिन मंत्री जी का रुख जो था, जो तेवर था, वो अलग था कल, और सीधे सीधे उन्होंने कहा है इस पे कार्रवाई होगी अगर अब दोबारा फोन नहीं उठेगा तो। इस कार्रवाई के बाद मंत्री जी ने आश्वासन दिया है मीडिया को और आम जनता को कि कोई अधिकारी अगर नहीं उठाता है, डायरेक्ट आप हमसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं डीएम के माध्यम से। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जीएसटी को लेकर के, क्या है पूरा, किस प्रकार लोगों को लाभ? देखिए, आज नवरात्रि का पहला दिन है और मैं आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को बधाई दूंगा कि उन्होंने आम आदमी की समस्या को देखते हुए, आम एमएसएमई उद्यमी करोड़ों लोगों की जो दिल में एक आस थी कि जीएसटी की दरों पर रिफॉर्म हो और जीएसटी की दरें संशोधित हो, 56वीं बैठक में सरकार ने निर्णय लिया है और एक बड़ा बदलाव जीएसटी में किया है। अब 2 स्लैब में ही जीएसटी लगेगी, 5% और 18%। 2 स्लैब एकदम समाप्त कर दिए गए हैं। 28%
और 12% तमाम जो वस्तुएं थी आम आदमी के प्रयोग की, जो ज़रूरत की रोज़मर्रा की हमारी जो ज़रूरत थी उनके खान पान की सभी वस्तुओं पर या तो जीएसटी 0 हो गई है या फिर 5% पर उसको कर देना होगा। हमारे आम आदमी के आवश्यक जो दवाएं थी, तमाम दवाओं पर, जांच पर, इन पर भी जीएसटी को काफ़ी दरें कम कर दी गई हैं। उनमें भी बहुत, उसमें जो आवश्यक दवाएं थी उनको 0 कर दिया है, कुछ में 5% तक जीएसटी है। तो इस तरह से किसानों से जुड़े हुए जो ट्रैक्टर आदि के सामान थे, टायर हो या उनके और टूल्स हो, उनको भी सस्ता जीएसटी से मुक्त किया गया है। तो किसानों को और आम आदमी को और जो हमारे गांव के आम मजदूर किसान, गांव के रहने वाले लोग थे, जो अपने बच्चों के लिए नोटबुक हो, किताब हो, पेंसिल हो और भी जो जरूरत की पढ़ने लिखने की जो सामग्री थी, उस पर जीएसटी को पूरी तरह हटा दिया गया। मंत्री, जिस तरह से देखा जाए आज हाईकोर्ट के निर्देश के बाद यूपी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, जो जातिवाद भेद को खत्म करने के लिए अब जो है गिरफ्तारी में मेमो में जो है जात नहीं लिखी जाएगी और साथ साथ जो जाति जनसभा होती है उसको खत्म करने की बात कही, इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये अच्छी बात हुई है कि इसका स्वागत होना चाहिए और जो न्यायालय ने बात कही है इनका चर्चा सरकारें पालन करेंगी और इसमें जो तमाम बातें रोज आती थी कि इन पर कार्रवाई हो रही है, इन जाति के ऊपर कार्रवाई हो रही है, इस पे लगाम लगेगा और बाकी हमारे जो पहचान के लिए उनके माँ बाप का नाम जोड़ करके और उससे उनकी पहचान हो जाएगी। जाति को हटाया, ये अच्छा कदम है और सरकार इसका पालन करे। अब देखना ये होगा कि क्या आने वाले समय में अधिकारियों के सीओजी नंबर उठेंगे या नहीं, ये बड़ा सवाल है। महेंद्र वीर सिंह, IBC 24 के लिए रायबरेली।